हेलो फ्रेंड, जैसे कि आज आप लोगों को हम रक्त के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में रक्त जो है क्या काम करता है और रक्त की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। रक्त एक हमेशा मन में रहता है कि रक्त जो हमारे शरीर में है वो क्या करता है और हमारे शरीर में कहाँ बनता है, रक्त क्या करता है, उसका क्या क्या कार्य है। तो आज हम दोस्त सब फ्रेंड हमारे रक्त के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो रक्त है, ये रक्त जो हमारे शरीर में हम जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो फ्रेंड इसकी मात्रा जो होती है, हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है, यानी कि 5.5 लीटर जो है इसका जो है या हम कह सकते हैं 5/1/2 लीटर हमारे शरीर में जो है ब्लड होता है। और अगर इसी बात को अगर हम इसे मेल कहें तो 5.5 लीटर, और इसे अगर हम फीमेल में बांट दें तो फीमेल में 5 लीटर खून होता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रेंड कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर खून क्या होता है, ब्लड ज्यादा होता है। यानी कि पुरुषों में आधा लीटर ब्लड अधिक होता है और महिलाओं में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। यहाँ से ये, लेकिन आपको ये प्रश्न याद रखना है केवल क्या कि अगर पूछा आपसे जाए कि स्वस्थ मानव में कितने लीटर ब्लड होता है तो आप बता सकते हैं 5 से 5.5 लीटर। कहीं कहीं आपको 6 लीटर भी देखने को मिलता है, जो आप गलत है। यानी आप इतना याद रखें कि मानव शरीर में, स्वस्थ मानव के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होती है। आगे फ्रेंड इसका जो मात्रा होता है, इसका जो पीएच मान होता है फ्रेंड, पीएच मान ये 7.4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ब्लड होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय पदार्थ होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और वैसे भी आप जानते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। ये तो हो गई। रक्त का जो लाल रंग होता है फ्रेंड वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी जो रक्त जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में जो लाल रक्त होता है वो लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड महिलाओं में और पुरुषों में, यानी मेल में जो होता है फ्रेंड वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसीलिए तो आप देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आयरन के कारण, यानी कि इसमें हम Fe लिख दें, यानी आयरन के कारण ही हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनती है उसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और इसी के कारण महिलाओं में जो होता है 1 ग्राम डेसीलीटर जो है पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, हीमोग्लोबिन कम होती है। जिसके कारण आप देखते हैं कि महिलाओं का जो हाथ का जो होता है, यानी कि शरीर का जो बॉडी होता है वो थोड़ा पुरुषों का मजबूत यानी कड़ा होता है और महिलाओं में थोड़ा सा नॉर्मल होता है। इसलिए अगर आप किसी महिलाओं को आप चोट, अगर एक महिला और एक पुरुष आपस में जब हाथ में एक दूसरे को अगर मारे तो उस अवस्था में महिलाओं को जो होता है, महिलाओं को चोट ज्यादा लगती है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम होती है, और पुरुषों में जो मात्रा उसे महिलाओं को चोट ज्यादा लग जाती है क्योंकि पुरुषों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। यानी कह सकते हैं पुरुष जो होता है थोड़ा हार्ड पार्टिकल होता है, क्योंकि इसमें जो है हार्ड यानी कि आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, इसमें लोहा ज्यादा होता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये थोड़ा हार्ड पार्टिकल होता है। और महिलाओं में जो होता है उसकी अपेक्षा 1 कम होता है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा चोट लगती है और पुरुषों के महिलाओं की अपेक्षा चोट कम लगती है। ये तो हो गया फ्रेंड ये कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया फ्रेंड कि जो ब्लड होता है ये एक तरह का जो है प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है, एक तरह का प्राकृतिक कोलाइड है। जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये संयोजी उत्तक भी है। क्या है? तो संयोजी उत्तक भी, रक्त एक प्रकार का क्या है, तो संयोजी उत्तक है। अब यहाँ से बताते हैं फ्रेंड जो रक्त होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब कोलाइड क्या है? तो कोलाइड हुआ पदार्थ होता है जिसे आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि कोलाइड ऐसा पदार्थ है जिसे किसी भी कपड़े से या किसी भी चीजों से छानने के बाद पूरा नीचे नहीं आ जाता या 100% बाहर नहीं निकल जाता। जिस तरह आप चाय को अगर छानते हैं तो ऊपर चायपत्ती जमा जाता है, यानी का समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम दूध को भी छानते हैं तो ऊपर में क्या रह जाता है, उसका आकार यानी मलाई रह जाता है। यानी वैसा भाग जो पूरी तरह से 100% नीचे एक दूसरे बाहर नहीं आ जाता उसे हम कहते हैं कोलाइड कहते हैं। आप इतना समझ सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो 100% किसी भी
किसी भी कपड़े या किसी भी छन्नी से बाहर नहीं आता उसे हम कोलाइड कहते हैं, यानी गाढ़ा पदार्थ। आप कह सकते हैं कि रक्त जो होता है वो एक तरह का गाढ़ा पदार्थ होता है जो प्रकृति कोलाइड की तरह होती है। और ये भी पढ़े हैं कि ये रक्त जो है संयोजी उत्तक है। ये संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? संयोजी उत्तक का मतलब होता है कि पूरे शरीर को संयोजन रखना, यानी पूरे शरीर को क्या करना, आपस में संयोजित रखना, एकत्रित रखना, यानी सारे शरीर को काम करवाना भी किसका काम है? ये ब्लड का काम है। क्या करवाना है? ब्लड का काम है संयोजी उत्तक, यानी एक तरह का पूरे शरीर को क्या करना, संयोजन करके रखना और सारे शरीर में काम को करवाना। यहाँ से फ्रेंड आप कुछ ऐसी चीजों रक्त के बारे में जाने कि रक्त एक प्रकार का क्या है, तो प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या होते हैं एक प्रकार का, तो संयोजी उत्तक भी होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, क्योंकि एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। रक्त लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होने के कारण हीमोग्लोबिन लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल हो जाता है। मेल में यह 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और फीमेल में यह क्या होता है आपका 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये तो आपका हो गया फ्रेंड लाल ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या होते हैं और ब्लड की जो एक विशिष्ट जानकारी थी वो आपको बताया। अब चलते हैं ब्लड के पार्ट में। अब ब्लड के जो फ्रेंड ब्लड के जो पार्ट होते हैं, ब्लड को दो भागों में, दो पार्ट होते हैं ब्लड के। एक होते हैं ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रेंड, एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा, एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो पार्ट होता है फ्रेंड, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रुधिराणु। एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा भाग जो होता है आपका क्या होता है? प्लाज्मा और दूसरा भाग रुधिराणु। कहता है ये प्लाज्मा जो होती है इसमें दो प्रकार के विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है फाइब्रिजिनोन और एक होते हैं फ्रेंड प्रोथ्रोम्बिन। एक होते हैं प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, यानी ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का, प्लाज्मा हमारे रक्त का जो होता है वो 60% होता है। यानी हमारे शरीर में अगर 100% ब्लड है तो उसमें प्लाज्मा का कितना भाग है? 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा में एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन जो कर सकते हैं। ये क्या करता है? हमारे शरीर में गाढ़ा बनाने का काम करता है। आप देखते हैं कि ब्लड हम लोग का क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ होता है। जो गाढ़ा पदार्थ बनता है वो प्लाज्मा के कारण ही बनता है। कहते हैं फाइब्रिनोजन को अगर इस प्लाज्मा से निकाल लिया जाए, इस प्रोटीन को, केवल फाइब्रिनोजन को क्या किया जाए, प्लाज्मा से निकाल लिया जाए, तो ये प्लाज्मा में जो ब्लड रहेगा वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। पतला का मतलब क्या? बिल्कुल जो नहीं कहता है, बिल्कुल जैसे दूध में अगर पानी ज्यादा मिला दिया जाए तो दूध पानी जैसा हो जाता है, उसी प्रकार अगर इस फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाए तो ये प्लाज्मा क्या हो जाएगा, यानी ब्लड क्या हो जाएगा? बिल्कुल पतला हो जाएगा। और ये प्लाज्मा का रंग जो होता है छोटा हल्का पीले रंग का होता है। तो अगर इस फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाए तो ये बिल्कुल और पीला हो जाता है। यानी कह सकते हैं यहाँ से एक प्रश्न ये है आपका कि ये फाइब्रिनोजन के कारण ही जिस तरह हमारे शरीर में किसी रोग धरता है तो डॉक्टर जब हमारे शरीर को ब्लड निकालता है और ब्लड निकालकर जब वो चेक करता है तो जो चेक किया जाता है ब्लड को फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है जिससे सीरम बचता है। यानी सीरम जो होता है उस बुखार यानी कि बीमारियों की जांच जो है सीरम से की जाती है। किससे की जाती है? सीरम से की जाती है। ये सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा का एक है जिसमें फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है और सीरम को क्या किया जाता है? उसके ढक्कन के ऊपर निकाल लिया जाता है। उस सीरम से बीमारियों की जांच की जा सकती है। आप इतना समझ सकते हैं। कहता है रुधिराणु, ये रुधिराणु जो है हमारे शरीर में 40% होता है। हमारे शरीर में 40% रुधिराणु होता है और रुधिराणु को हम लोगों ने इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है। ये जो होता है हमारे शरीर में ये यानी कि रक्त का ये दूसरा भाग है। यानी रक्त जो होता है 2 भागों यानी 2 भागों में बढ़कर बना है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है ब्लड को गाढ़ा करके रखना, यानी ब्लड को बिल्कुल क्या करना? गाढ़ा रखना। अब प्लाज्मा जो रुधिराणु है ये ब्लड का एक तरह का पानी का हिस्सा है जो क्या होता है पूरे शरीर में हमारे शरीर में परिवहन होते रहता है। अब आता है फ्रेंड ये आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी क्या है? आरबीसी हम बताते हैं, आरबीसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। यानी आरबीसी को हम कह सकते हैं लाल रक्त कणिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लोग श्वेत रक्त कण और इसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि रुधिराणु के कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? तो आपका लाल रक्त कणिका है। दूसरा भाग कौन सा है? श्वेत रक्त कणिका है। और तीसरा है जो क्या है? प्लेटलेट्स है। आइए हम इसको विशेष रूप से इधर जानते हैं। यहां से आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये आरबीसी के बारे में। तीनों हम लोग यहाँ एक बारी से समझेंगे, उसके बाद हम फिर जानेंगे रक्त के क्या क्या कार्य है। ये आरबीसी
WBC और यहां से आपका प्लेटलेट्स। ये हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है फ्रेंड, इसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। लाल रक्त कणिका इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिका, यानी इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? रक्त लाल दिखता है। वैसे इससे पहले ही बताया हम लोगों को हमने कि रक्त जो लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। यानी इसमें जो होता है फ्रेंड हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। इसका जो है लाल रक्त कणिका जो है इसका निर्माण रक्त का जो वैसे भी ऐसा बताएंगे कि रक्त का जो निर्माण होता है फ्रेंड, वो रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यानी कह सकते हैं क्या? अस्थि मज्जा में इसका रक्त का निर्माण होता है। यानी रक्त का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा जो होता है फ्रेंड, वो आप देखते हैं कि एक जो हड्डियां होती है, हम लोग जो है चिकन या कुछ भी खाते हैं तो हड्डियों के बीच में जो जालीनुमा आकार होता है बीच में, यानी कि भूरे रंग का, जिसे हम लोग खून मैलोडी खाते हैं, वहीं से होता है वो अस्थि मज्जा होता है, जहां पर अस्थि मज्जा में आपका ब्लड का निर्माण होता है। यानी ब्लड का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ से दो चीजें बता देते हैं कि ब्लड का जो निर्माण है फ्रेंड, यानी रक्त का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कब? जब बच्चा जन्म ले लेता है तब। यानी कह सकते हैं कि हम जब एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नवजात शिशु जो जन्मा ही नहीं है, तो जो जन्म नहीं लिया है, वैसे शरीर में रक्त का निर्माण जो होता है मेसोडर्म में होता है। यानी आप कह सकते हैं माँ के भ्रूण में जो होता है, यानी जन्म से पहले माँ के पेट में जो रक्त का निर्माण होता है वो माँ के मेसोडर्म कह सकते हैं, या यकृत में वहां रक्त का निर्माण होता है। लेकिन कब? जन्म से पहले रक्त का निर्माण मेसोडर्म में, जन्म के बाद रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि रक्त को जो है दो भागों में बांटा, दो भागों से मिलकर बना। एक पहला जो था आप लोगों को बताया प्लाज्मा, जिसमें फाइब्रोजिनेट और प्रोथ्रोम्बिन था, जिसको मिलकर क्या बना? एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य रक्त को क्या करना? गाढ़ा करना। और दूसरी बात हम बताएं रुधिराणु को तीन भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आते हैं आरबीसी। कहता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है फ्रेंड वो 120 दिन होता है। इसे हम लाल रक्त कणिका भी कहते हैं और वैज्ञानिक नाम इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें जो फ्रेंड आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, यानी हम कह सकते हैं। तो एक सवाल उठता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और किसी के यहाँ जाएंगे तो एक बातों का ख्याल यहाँ से रखना होता है कि आप किसी का भी ब्लड निकालकर उसके डीएनए की जांच नहीं कर सकते। डीएनए की जांच क्यों नहीं कर सकते ब्लड निकालकर? क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। केंद्रक आप जानते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग के केंद्रक में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी का भी ब्लड निकालकर आप उसके डीएनए की जांच नहीं कर सकते। इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता। तो एक और सवाल आता है कि सर अगर ये लाइसोसोम नहीं होता तो 120 दिनों के बाद ये ब्लड जो मर जाता है ये जाता कहाँ है? तो फ्रेंड हम आगे बताएंगे। वैसे बताते हैं कि 120 दिनों में जब ये ब्लड मरता है तो हमारे शरीर में घूमते रहता है और घूमने के बाद क्या हो जाता है? ये ब्लड को क्या कर लेता है? ये होता है जो स्प्लीन, जिसे आप लोग कहते हैं प्लीहा कहते हैं। कहता है ये प्लीहा जो होता है इसको क्या कर लेता है? एक मार देता है, यानी ये क्या कर लेता है? वहां जाकर इसको, वैसे भी आप जानते हैं कि रक्त का जो कब्र कहा जाता है यानी कब्रिस्तान कहा जाता है, वो प्लीहा को ही कहा जाता है। यानी हम आगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए यहाँ से कि रक्त जो है 120 दिनों पर जब मरता है उसको स्प्लीन क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और अपने पास इसे रख लेता है। यहाँ से केंद्रक इसमें नहीं होता है फ्रेंड, इसका जो है इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है, जिससे कि आप इसके डीएनए की जांच आरबीसी से नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड इसका जो जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद इसका जो काम होता है फ्रेंड, इसका मुख्य कार्य होता है आपके काम को करवाना। यानी कहने का मतलब जिसके शरीर में आरबीसी अच्छी है, जिसके शरीर में आरबीसी अच्छी है, इसकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में 50 लाख होती है, 50 लाख होती है। यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी 50 लाख होता है। जिसके शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख से कम होती है वह इंसान जो होता है सुस्त होता है। यानी कहने का मतलब आप देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो दिन भर बैठा हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, जिसको यानी काम करने का मन ही नहीं, जिससे
में कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह की उनके शरीर में जान ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है आरबीसी रहने के कारण क्या होगा कि आपको काम करने की उत्तेजना देगा, यानी कहने का मतलब आपको काम करवाने की हमेशा जिज्ञासा। जैसे आप काम कर रहे हैं तो बैठे हुए तो मन नहीं लग रहा है, जरा कुछ करते, यानी छोटा सा बच्चा देखिए सुबह उठता है, चहल पहल करता है, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो 9 बजे तक सोए हुए रहते हैं, 5 मिनट में उठते हैं, 2 मिनट में उठते हैं। इसका मतलब है कि उसके शरीर में क्या है, आरबीसी की कमी है। आरबीसी होने के कारण क्या होता है कि आपके शरीर जब आरबीसी अच्छी होगी, यानी 50 लाख जब आरबीसी आपके शरीर में होगा तो आप क्या कर सकते हैं, काम को फुर्तीला रहिएगा। यानी किसी का शरीर देखते हैं फुर्तीला रहता है, जो एक बच्चा को देखिए टुना टुना इधर उधर बुलते रहता है, यानी कहने मतलब उसके शरीर में क्या आरबीसी की संख्या अच्छी है। अब कोई व्यक्ति सुबह उठा, यहाँ से उठा जाकर वहां बैठ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, भोरे उठ रहा है, माँ के बाप पे कर रहा है, यानी उसके शरीर में क्या है, आरबीसी की कमी है। इतना ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके शरीर में आरबीसी होती है वो काम करने के लिए हमेशा क्या रहता है, यानी वो हमेशा चलता फिरता रहता है, फुर्तीला रहता है, जिसे चहल पहल कहते हैं। किसी के शरीर में देखिए चहल पहल रहता है, और किसी के शरीर में चहल पहल में बैठा हुआ तो ऐसे लेटा हुआ, यानी लग रहा है जैसे उसको बीमारी का जो है ना बैंक वही है, यानी सारा बीमारियां उसी के पास है। यानी हम कह सकते हैं कि आरबीसी का मुख्य अर्थ क्या है, तो आपके शरीर को फुर्तीला रखना, यानी आपके शरीर को चंचल, यानी क्या ना चहल पहल, आपके शरीर में रौनक रखना, ये होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के बारे में जान लें कि आरबीसी क्या होता है, इसको कहते क्या है बाबू, तो लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसमें जो लाल होते हैं, यानी खून जो लाल होते हैं किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयरन के कारण ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन से ब्लड क्या होता है, लाल होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यहाँ से आप केंद्रक नहीं पा सकते, तो क्वेश्चन आपसे हो जाता है कि जो है आप आरबीसी से किसी भी व्यक्ति का डीएनए जांच नहीं कर सकते। इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता, तो ये मृतक का तो जहां तक है, तो मरने के बाद ये जाकर प्लीहा में जाकर एकत्रित हो जाता है, प्लीहा इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद इसकी संख्या जो होती है फ्रेंड वो 50 लाख होता है, और इसकी कमी से बीमारी जो होती है उसे एनीमिया बीमारी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसमें दोनों तरफ कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया की कमी। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया की कमी। दोनों रहेगा तो आपका दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। आप आई होप कि आप आरबीसी के बारे में समझ चुके होंगे। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। कहता है डब्ल्यूबीसी, इसे हम लोग इसको कहते हैं फ्रेंड श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कण, यानी इसे हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कण। कहता है श्वेत रक्त कण फ्रेंड, इसे वैज्ञानिक नाम में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यानी श्वेत रक्त कण होता है। इसका जो फ्रेंड इसका जो संख्या होती है वो 10,000 होती है, कहीं कहीं आपको 8,000 की देखने को मिलेगा। तो इसकी संख्या मैक्सिमम इसकी संख्या जो होती है फ्रेंड वो 10,000 होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, संक्रमण से बचाना, यानी कह सकते हैं संक्रमण से बचाना। आप इसको एक भाषा में समझ सकते हैं, तो रोगों से बचाना किसका काम है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है। इसका जो जीवन काल होता है फ्रेंड वो 4 दिन का होता है, कहीं कहीं आपको 2 से 4 दिन भी मिलता है। यानी कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, रोगों से बचाना, और इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिनों का होता है। कहता है इसका जो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के, लेकिन हम आपको यहाँ पे 3 ही प्रकार के बताएंगे। लेकिन अगर आपको परीक्षा पूछे कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार से मिलकर बना है, तो 5 प्रकार से मिलकर बना है। लेकिन इसका जो इसमें जो मुख्य काम है वो 3 प्रकार के मुख्य काम है। पहला जो काम होता है फ्रेंड, पहला इसमें जो होता है वो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। दूसरा जो होता है फ्रेंड वो आपका होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये इसका आकार जो होता है टी के जैसा होता है। और तीसरा जो होता है फ्रेंड वो होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। ये फ्रेंड अब इसका कार्य के समझिए कि अब तो हम आपको पहले बताएं कि आपको आरबीसी अगर आपके शरीर में अच्छा होगा तो क्या करेगा, आपको काम करने का मन करेगा। यानी करने का मतलब क्या है, आपको जब शरीर में आरबीसी अच्छा होगा तो आपके शरीर में चहल पहल रहेगा, आप चुस्ती फुर्ती रहिएगा, आप बिल्कुल शरीर में एकदम बिल्कुल रौनक रहेगा। और आरबीसी अगर कम गया तो शरीर में रौनक नहीं रहेगा, आप एकदम बिल्कुल लेटे हुए रहेंगे, जैसे लग रहा है कि आपको क्या एक पटिया लकवा मार दिए इंसान को, है ना, यानी आरबीसी के कारण। लेकिन जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी कमी होगा, यानी जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी इसकी संख्या जो होती है वो 10,000 होती है,
इसमें अगर WBC कम गया तो क्या होता है कि ये रोगों से लड़ता है। कभी कभी देखे हैं जिसके शरीर में WBC कमी है उसको बीमारी से कह सकते हैं ना कि आप रक्त का बैंक किसे कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं। तो इस तरह से जिसके शरीर में WBC कमी है आप उसको कह सकते हैं बीमारियों का बैंक वही है। यानी इसके में कभी कभी देखे किसी इंसान को बुखार ठीक हुआ तो कान दर्द देने लगा, कान ठीक हुआ तो हाथ दर्द देने लगा, हाथ दर्द ठीक हुआ तो पेट दर्द दे रहा है। यानी जैसे कह सकते हैं ना पूरा बैंक वही है बीमारी का। यानी उसके शरीर में क्या है पूरा बीमारी वही जकड़ रखा है। एक ठीक होता है दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा ठीक हुआ तीसरा पकड़ लेता है। आप एक बात में समझ सकते हैं यानी उस व्यक्ति को आप क्या सकते हैं वैज्ञानिक चीजों में कि उसके शरीर में जो है WBC की कमी है। अब आते हैं देखो इसका जो जीवन काल होता है छोटी 4 दिन होता है, ये बेचारा 4 दिन में ही मर जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसमें जो होता है फ्रेंड केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया जाता है तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि WBC के द्वारा आप क्या कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का DNA जांच कर सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। और DNA कहाँ स्थित होता है तो केंद्रक में ही होता है। यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं WBC की जांच कर सकते हैं इसमें, यानी किसमें केंद्रक होता है। अब कहता है तो इसका बताया आपको कि जो ये WBC का कार्य है वो रोगों से लड़ना। ये रोगों में हम बताएं कि WBC 5 प्रकार के होते हैं जिनमें मैंने आपको 3 चीजें बताई है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब ये जिसका क्या कार्य होता है वो बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति में शरीर में कोई वायरस गया, जैसे मान लीजिए कोरोना है, अगर आपके शरीर में कोरोना घुस गया तो कोरोना जब घुसेगा तो ये क्या करता है एंटीबॉडी क्या करता है जाग जाता है। जैसे आपके शरीर में कोरोना होता है, जैसे देखते हैं आपके गांव में अगर पुलिस चोर गया तो जो गार्ड होते हैं वो क्या करता है चिल्लाने लगता है अरे चोर आया चोर आया। ये एंटीबॉडी का ही काम है। जैसे आपके शरीर में कोरोना घुसेगा ये हल्ला करने लगेगा वो लिम्फोसाइट चोर आ गया, यानी कहने का मतलब ये क्या आ गया कोरोना आ गया। यहाँ से लिम्फोसाइट क्या करेगा उठाएगा इसको, लिम्फोसाइट उठो, लिम्फोसाइट उठो। जब इसको उठाएगा तो क्या करेगा उठाएगा, जैसे ही लिम्फोसाइट उठेगा पहले क्या हुआ तो ये बताएगा इसको क्या हुआ तो कोरोना आ गया है। जब ये कोरोना आ गया तो लिम्फोसाइट क्या करेगा उस कोरोना को मार डालेगा। यानी कह सकते हैं एंटीबॉडी का कार्य क्या है बताना, इसको बताना लिम्फोसाइट को कि कोई बीमारी आ गया। लिम्फोसाइट क्या करेगा तो ये T आकार का होता है, यानी ये जो होता है T आकार का होता है। यानी कह सकते हैं क्या लिम्फोसाइट जो होता है T आकार का होता है। एंटीबॉडी क्या किया लिम्फोसाइट को बता दिया कि कोई वायरस आपके शरीर में आ गया है, और ये लिम्फोसाइट क्या करेगा उसको मार डालेगा। और लिम्फोसाइट मार के क्या करेगा वही छोड़ देगा। अब ये लिम्फोसाइट जाएगा किसके पास मोनोसाइट के। ये मोनोसाइट उठो, ये हमने क्या किया कोरोना को क्या किया मार दिया। ये मोनोसाइट क्या करेगा आएगा और मोनोसाइट आकर क्या करेगा उसको खा जाएगा। यहाँ से ये चीजें पता चलती है कि जो हमारे शरीर में कितना प्रकृति मैंने हमें भगवान ने कितने मेहनत से बनाया है। इस शरीर को हम कितने काम हमारे शरीर में जो है बिना किए हुए होता है, कितना फुर्तीला इन लोग हमारे शरीर में है कि सोचिए कि आपके शरीर में अगर कोई वायरस जाता है कीटाणु भी जाता है, चाहे आप वायरस के द्वारा जाए या तो किसी भी भोजन के द्वारा जाए, जैसे आपके शरीर में जाता है एंटीबॉडी बेचारा हमेशा जगा हुआ रहता है। किसके यहाँ जिसके शरीर में WBC अच्छी है, यानी इसके शरीर में 10,000 WBC है। 10,000 से अगर आपके शरीर में अधिक है, अगर 10,000 से अधिक है तो कभी से आप बीमारी नहीं पड़िएगा। यानी कि देखते हैं कोई इंसान देहात का जो बच्चा है कभी बीमारी नहीं पड़ता है, उसको डॉक्टर ने कहता कहीं बीमार पड़े। यानी जिसके शरीर में WBC अच्छी रहेगी ना वो कभी जिंदगी में बीमारी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके शरीर में 10,000 से कम गया WBC, जैसे उसके शरीर में WBC कमेगा उसमें बीमारियों का क्या होगा आना शुरू हो जाएगा। और जब बीमारी आएगा तो आपको एंटीबॉडी क्या करेगा आपको रक्षा करेगा। एंटीबॉडी करना क्या इसका काम है तो एंटीबॉडी केवल क्या करेगा लिम्फोसाइट को बताएगा कि क्या हुआ आपके शरीर में बीमारी आ गया। मारना इसका काम नहीं, केवल क्या करना है बताना, इसको देखते रहना। यानी कह सकते हैं गार्ड का काम करता है, ये आपका जो है पुलिस का काम करता है, और ये आपका क्या कोर्ट का काम करता है, यानी फैसला ये करता है, इसको नष्ट करने का काम यही करता है। एंटीबॉडी क्या करता है बतला देता है, लिम्फोसाइट क्या करता है बीमारी को मार डालता है, और मोनोसाइट क्या करता है मरा हुआ चीज को खा जाता है। अगर नहीं खाएगा, अगर किसी भी चीज को अगर आप मारते हैं या करते हैं तो अगर उसको नहीं खाएगा तो शरीर में क्या करेगा ये लाश की तरह घूमते रहेगा, ब्लड के साथ इधर से उधर घूमते रहेगा, तो पूरे ब्लड को खराब नहीं कर देगा। जब ये खराब कर देगा तो मोनोसाइट क्या करता है टहलते रहता है, तो ये जाके इसको कहता है कहाँ गया तो वहां गया, इसको जाता है उसको क्या कर लेता है खा लेता है। यानी मरा हुआ चीज को खाने का काम मोनोसाइट करता है, इसलिए क्या होता है आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है तो उस वायरस को मार देता है, और एंटीबॉडी क्या करता है तो उस वायरस के बारे में किसको बताता है लिम्फोसाइट को बताता है। यानी यहां से आप कह सकते हैं क्या कि WBC का काम क्या करना है रोगों से लड़ना है। जिसके शरीर में आप चेक करवाइए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आप या हम कोई अगर हमेशा बीमार पड़ते हैं तो आप चेक करवाइए WBC। अगर आपके शरीर में WBC कमी है तो आप हमेशा बीमार पड़िएगा। अगर किसी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको देखते हमेशा चहल पहल कभी बीमारी नहीं पड़ता शर्मा, उसके शरीर में क्या है 10,000 से अधिक होगा WBC, वो बीमार कहीं नहीं पड़ेगा, कभी जल्दी में बीमार पड़ेगा। और कोई ऐसा इंसान है जो नित्यदिन बीमार है, महीना में 20 दिनों बुखार पीड़ित है, कभी जाड़ा से पीड़ित है, कभी ठंडा से पीड़ित है,
है, कभी बरसात से पीड़ित है, बरसातों से पीड़ित होता है कितना इंसान, है ना। यानी कर सकते हैं क्या कि कोई भी व्यक्ति किसके शरीर में, जिसके शरीर में WBC अच्छी होगी वो बीमार नहीं पड़ेगा, और इसके में आप केंद्रक होता है जिसके कारण आप कर सकते हैं कि WBC की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति का DNA जांच कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में, ये इसकी संख्या जो होती है वो 2 लाख होती है, इसकी संख्या 2 लाख होती है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल तो बता दिए थे 4 दिन, इसका जो जीवन काल होता है फ्रेंड वो 7 दिन का होता है, यानी कि प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो 7 दिनों का होता है। अब इसका काम क्या है, इसका मुख्य कार्य जो होता है फ्रेंड हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना, क्या करना, तो शक्ति प्रदान करना। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है सोचिए, प्लेटलेट्स का काम है शक्ति प्रदान करना। इससे पहले हम आपको आरबीसी को क्या बताए थे, ये आपको सर्व क्या करता है, आपके शरीर में चहल पहल रखता है, यानी कहने का मतलब ये दोनों जो है क्या करता है, आपके शरीर में ये सब काम को क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को देखे हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है, दूसरा को देखा पढ़ते हुए कि वो 10 घंटा पढ़ता है तो हम भी पढ़ते, यानी कहने की इच्छा तो आपके शरीर में हो रही है। आपके शरीर में अगर आरबीसी अच्छी है तो क्या करेगा, आपको इच्छा तो करेगी, लेकिन आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन किसी के शरीर में आरबीसी अगर प्लेटलेट्स अच्छा है और पूरा ये है नहीं अच्छा है तो आपको इच्छा नहीं करेगा, है ना, कि पढ़ने नहीं करेगा। किसी को देखते हैं कभी कभी कहता है हमको पढ़ने मन नहीं लगता, यानी उसके पास आरबीसी है ही सही, उसके आरबीसी क्या करनी चाहिए, चेक करानी चाहिए। जिसके शरीर में आरबीसी रहेगा अच्छा वो क्या कर सकता है, यानी काम करने की इच्छा तो आपकी करेगी। अगर प्लेटलेट्स कम है तो काम करने की इच्छा तो करेगी, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाइएगा। यानी कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स जिसके शरीर में होता है, देखते हुए इंसान क्या होता है, कभी कभी कोई इंसान ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे हैं जो कभी थकवे नहीं करते हैं, है ना, दिन भर काम कर रहे हैं फिर भी रात को लगल है, भोरे उठे फिर से काम चालू है। अब कोई इंसान 2 घंटा काम किया, अरे बाप रे मायरे कर रहा है, यानी क्या कर सकते हैं, उसके शरीर में दर्द हो गया, यानी क्या हो गया, थक गया बेचारा, थक गया। इसका मतलब उसके शरीर में प्लेटलेट्स की क्या है, कमी है। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई उसका कर ही नहीं पाएगा, दुख उदार चल जाएगा, खेत में जाके अकेगा हमको कमर दर्द दिया बाप रे, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई इंसान जिसके शरीर में प्लेटलेट्स अच्छी है वो 2 किदार क्या दिन भर कुदार चलाते रहेगा, फिर भी बेचारा को देखिए शाम को थका नहीं, बिल्कुल खा पी मस्त है। अब कोई इंसान को दम क्या रहा, जरी गोड़ा दबा दो, जरी हाथ दबा दो, दर्द दे रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स जिसको शरीर में कम गया उसको क्या होगा, शक्ति प्रदान, यानी काम करने की क्षमता उसमें कमी रहेगी। जो कोई इंसान 10 घंटा करेगा तो ये इंसान क्या करेगा, 5 घंटा। अब विद्यार्थी जीवन में भी ये जरूरी है, जिसके शरीर में कभी देखते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है पढ़े तो बैठेगा, उसको आरबीसी अच्छा है उसके शरीर में, पढ़े तो मन करेगा ससुरा के, लेकिन बैठेगा जैसे डाल दुखाने लगेगा, है ना, बैठ गया तो कभी लेट जाएगा तो कभी ऐसे करेगा और ऐसे करते करते झुंडी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, विद्यार्थी जीवन में ज्यादा देरी तक पढ़ना चाहते हैं तो पहले प्लेटलेट्स को चेक करवाइए, और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना खा सकते हैं फल खाइए, है ना, कच्चा सूखा फल खाइए, एलोवेरा भी देखे मिलता है, आप फल को खाइए, इसमें फल खाने से क्या होगा, आपको प्लेटलेट्स बढ़ेगा। देखते हैं कभी कभी देहाती भाषा में अगर कर सकते हैं तो आप देख लीजिए, जिसके आज फल खरीदा के जा रहा है, और खास करके हम लोग क्या काजू बादाम, जिसके ग्रामीण क्षेत्र में तो देख लीजिए ससुराल क्या है, 100 में से 90% जान लीजिए उसके घर में कोई ना कोई बीमारी होता ही नहीं होता। आपके शरीर में अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति 100 से काम जा रहा है, अनार कर देते 2 किलो, तो आप समझ जाइए घर में कोई ना कोई जरूर बीमार होगा, तभी अनार खत्म जा रहा है। क्योंकि क्या है कि उतना गरीब, इतना तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र इतने को लोग अच्छे हैं नहीं कि जिसको रोज फल फूल मिलता होगा। अरे इसमें 99% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो फल बेचारा महीने 2 महीने में खाता है, और वो भी कब खाता है, जब उसको बुखार पीड़ित होता है, कोई बीमारी से पीड़ित होता है। तो यानी हम आज से आप पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर फल खरीद कर ले जा रहा है बढ़िया से 2-4 किलो, तो समझ जाए उसके घर में क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। यानी अगर आप प्लेटलेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, कच्चा सूखा फल खाइए, दूध खाइए और एलोवेरा खाइए, यानी ये सब चीजें खाइए, जिसके से आपके शरीर में क्या होगा, प्लेटलेट्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आप क्या कर सकेंगे, 4-4 घंटा 10-10 घंटा पढ़ने के लिए करते रहिएगा। कोई इंसान देखिए थकता नहीं है, खाता पीता मस्त रहता है, काम ढेर देरी तो करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या करना है, आपको काम को शक्ति प्रदान करना, आपको अधिक समय तक टिका के रखना, यानी अधिक समय तक आप क्या कीजिएगा, काम को कीजिएगा। यहां से समझे क्या, आरबीसी क्या समझ गए, फिर से एक बार इसको कर लेते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं बाबू, तो लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसको एक वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आप डीएनए की जांच यहां से नहीं कर सकते। इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होने के कारण क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी सारे पदार्थ मरते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो भी मरते हैं, उसको लाइसोसोम क्या करता है, खाने का काम करता है। लेकिन ये मरता है, ऐसा ससुरा क्या होता है, पूरे शरीर में घूमते रहता है, मरा हुआ क्या होता है, घूमते रहता है। इसको कहां जाके पकड़ता है, क्लिया, यानी स्प्लिन क्या कर लेता है, इसको पकड़ लेता है।
इसमें क्या होता है, इसकी संख्या जो होती है आरबीसी की 50 लाख होती है, और ये इसकी कमी के कारण यानी आरबीसी की कमी के कारण क्या होता है फ्रेंड, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। आप यहाँ से ये समझ गए आरबीसी का काम क्या करता है, आपको कराने के लिए क्या करता है, आपको जिज्ञासा यानी कि आपको प्रेरित करता है कि आप काम को कीजिए। यानी कर सकते हैं कोई बच्चा छटकल देखते हैं, को बच्चा छटकल चल रहा है यानी भोरे उठा किलो नहीं जा यानी उसके फुर्तीला, आरबीसी का काम है आपके शरीर को क्या करता है, फुर्ती प्रदान करता है। अब आता है डब्ल्यूबीसी, कहता है डब्ल्यूबीसी क्या हुआ, ये श्वेत रक्त कण यानी इसको श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है। इसको वैज्ञानिक नाम में इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जो संख्या होती है वो 10,000 होती है। ये क्या, इसका मुख्य कार्य क्या करना है, बीमारियों से रक्षा करना। ये डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार से आप जानिए, 3 प्रकार आपके परीक्षा में आता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आपको ये बता दिए कि एंटीबॉडी का क्या काम है, तो रोगों को बचाना यानी रोगों को बताना कि अगर आपके शरीर में अगर कोई वायरस घुस गया क्या करेगा, हल्ला कर देगा पूरे शरीर में, वायरस आ गया। इसको बताएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या रहता है, सोया हुआ रहता है, इसको जगाता है, लिम्फोसाइट आ गया चोर, ये क्या करता है, उठता है और चोर को क्या कर लेता है, ड्रॉप से मार देता है, और मारने के बाद कहा जाता है मोनोसाइट को कहता है कि मोनोसाइट को हम उसको कोरोना को मार दिए हैं, ये क्या करेगा, मोनोसाइट कोरोना को खा जाएगा। यानी कर सकते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये तीनों मिलकर डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। वैसे 5 प्रकार के मिलकर डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे रोगों से लड़ता है और रोगों को बचाता है। इसकी संख्या 10,000 होती है। जिसके शरीर में 10,000 से अधिक रहेगा डब्ल्यूबीसी, वो जल्दी बेचारा कभी बीमार ही नहीं पड़ता है। जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम है, आप जल्दी से चेक करवाइए, आप हमेशा बीमार रहिएगा। इसकी जो जीवन काल होता है बाबू 4 दिन का होता है। कितना होता है, 4 दिन का होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इससे क्या कर सकते हैं कि आप डब्ल्यूबीसी की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं कि यानी डीएनए जांच कर सकते हैं। डीएनए जांच किससे कर सकते हैं, तो आप बाल से कर सकते हैं, नाखून से कर सकते हैं, थूक से कर सकते हैं, या डीएनए की जांच आप इससे भी डब्ल्यूबीसी से भी कर सकते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी की जांच आप डीएनए की जांच आरबीसी से नहीं कर सकते हैं। आगे प्लेटलेट्स, कहता प्लेटलेट्स जो होता है इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कहता है इसका जीवन काल जो होता है 2 लाख होता है। इसका जो संख्या होती है वो शायद 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। इसकी संख्या 2 लाख, जीवन काल 7 दिन। इसका जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 4 दिन, 2 से 4 दिन भी आपको मिलेगा। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। इसकी संख्या 2 लाख होती है। अगर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि आपको शक्ति प्रदान करना, यानी आपको काम को ज्यादा देर तक टिका के रखना। आप पढ़ना बैठे 10-10 घंटा तक बैठा रहिए अगर प्लेटलेट्स अच्छा है तो, और नहीं तो फिर 10 मिनट में थक जाइएगा। और इसका कमी से जो होता है फ्रेंड बीमारी हो जाता है। कभी देखिए डेंगू भी नामक बीमारी का नाम सुने होंगे। डेंगू जिसको हो गया ना, जिसके शरीर में डेंगू हो जाता है, उसका प्लेटलेट्स 40,000 30,000 आ जाता है। अब सोचिए जिसका 2 लाख होना चाहिए, अब 30 से 40,000 हो जाना चाहिए। उसको आरबीसी, ठीक है आरबीसी कर रहा है, बीमार पड़ा हुआ लेटा हुआ खटिया पर सब बैट बॉल खेलने जा रहा है, या बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसको मन कर रहा है, पढ़ने जाके उठ रहा है और भला दिन गिर गया। यानी करे मतलब क्या, हाथ रहा है आपको, कर रहा मन कर रहा है कि आप क्या करें, काम को करें, लेकिन क्या है ये आपको करने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि आपके शरीर में क्या 2 लाख से कम गया, 40,000 30,000। किसी को जब डेंगू धर लेता देखते हैं, उसको अगर चलना है तो चल नहीं पाता, चलता है तो उसको दुबक पकड़ ले रहा था इधर उधर, पहले गिर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में क्या शक्ति है ही नहीं। लेकिन आरबीसी है तो उसको लग रहा है कि हम भी दौड़े, ससुरा उरा नहीं है, लेकिन दौड़ेगा कहां से, प्लेटलेट्स बहुत कम है उसके शरीर में, तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा यानी उसके शक्ति में तो शरीर में है ही नहीं। यानी डेंगू नामक जो बीमारी होती है ना, तो 30,000 से कम 40,000 तक आ जाता है क्या, प्लेटलेट आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो चल नहीं पाता, उसके शरीर में शक्ति प्रदान नहीं होता। इंसान उसको 2 को पकड़ कर ले जाता है, उसको सीढ़ी चढ़ के चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। यानी प्लेटलेट्स का काम क्या करना है, शक्ति को प्रदान करना। इसकी संख्या 2 लाख होती है। इसमें 7 दिन इसका जीवन काल होता है। अब तो आप लोग को एक चीज यहाँ से, इसकी जीवन काल 7 दिन, इसका जीवन काल 4 दिन, तो ये जो 7 और 4 दिन में मर जाते हैं। अब आप लोग का सवाल ये प्रश्न यहाँ से बता देते, प्रश्न ये होता होगा सर ये 120 दिन में मर जाता है, ये आपका 4 दिन में मर जाता है, ये 7 दिन में मर जाता है, तो सर ये तीनों मर जाता है सर, तो ब्लड बनता कैसे है, फिर नया ब्लड कैसे होता है। तो आप जान रहे हैं कि ये तीनों क्या है, 2 रक्त जो है दो भागों से मिलकर बना है। एक आपका बताया रुधिराणु और एक बताया कि आपको प्लाज्मा। तो ये तीनों मर रहा है, प्लाज्मा भी जिंदा है। प्लाज्मा क्या करता है, फिर आप भोजन लेते हैं, प्लाज्मा अस्थि मज्जा में जाता है, वहां से बिंद मौर्य बनता है, और बुन मौर्य से फिर क्या होता है, ब्लड बनता है। यानी कि ये काम जो है क्या निरंतर प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। यानी 120 दिन में मर जाता है, इसको कौन जमा कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है मरे हुए चीजों को। इसमें क्या होता है, केंद्रक लाइसोसोम खा जाता है, इसको भी क्या करता है, लाइसोसोम मरा हुआ चीज को खा जाता है। वैसे भी आप जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, सबको खाने का काम लाइसोसोम करता है। यहां से आप समझिए कि शक्ति प्रदान करना, प्लेटलेट्स
बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप दबा के फल खाइए, दूध खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, आपके शरीर में प्लेटलेट्स क्या होगा, बढ़ते रहेगा। यहाँ से आप कम से कम ये जान सकते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसके घर में अगर फल जा रहा है, किसी की दोस्त या तो बता दीजिएगा कि बता दिए तू फल काट ले जा रहे खा ले, तुम्हारे यहाँ कोई क्या होगा, बीमार होगा। ये इसको बढ़ाना अगर आप चाहते हैं, आरबीसी को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें एक चीज देखते हैं, आरबीसी को डॉक्टर ही बढ़ा सकता है। जब जाइएगा और उसको कहिएगा डॉक्टर साहब क्या करें, हमको लग रहा है शरीर सुस्ती सुस्ती लग रहा है जैसे शरीर में हमको जाने नहीं है, या कुछ मन नहीं कर रहा, अजीब नहीं लग रहा, तो ये क्या करेगा डॉक्टर साहब, आपको वो कैप्सूल देगा जिसको क्या कहते हैं आयरन की गोली। हम पहले लिख दिए देखिए आप आयरन, यानी ये फिर लोहा लिख दिए, ये आपको आयरन के वो कैप्सूल देगा, 10 दिन तक खाए इतना टन हो जाएगा, फिर एकदम चुस्ती फुर्ती शरीर में आ जाएगा, यानी काम क्या करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया छोटू, यहाँ से आप लोग आयु अपनी समझ सकते होंगे कि रक्त क्या है। रक्त दो भागों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा 60% होता है, और आपका जो रुधिराणु होता है वो 40% होता है। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि आता है कि रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या लाल रक्त कणिका होती है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है, या कह सकते हैं 95% जो होता है रुधिराणु हमारे शरीर में होता है। कहीं कहीं आपको 99% भी मिलता है, यानी 95 से प्लस सुनिए ना, ये 50 लाख, ये आपका कितना 10,000, ये आपका 2 लाख, यानी अकेला कितना है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा का। रक्त में सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा का, लेकिन रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी, यहाँ से लाल रक्त कणिका का। यहाँ से आप समझ गए, आई होप यहाँ से आप रक्त के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं कि रक्त बनता कैसे है, कहाँ बनता है और जाकर कहाँ जमा होता है। तो अब यहाँ से आगे जो आपका प्रश्न है, अब यहां से हम पढ़ेंगे कि अब जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण फिर हम बताए हैं कि रक्त का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ है, तो अस्थि मज्जा आप लोग देखते होंगे, अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो जो हड्डियां होती है, ये हड्डियां जो होती है आपके हड्डियों के जो बीच में, ये जो आप देखिए चिकन वगैरह खाते हैं उसको चबा रहे बीच में जो होता है मिट्टी का जो होता है, जिसे हम लोग खून में रोटी कहते हैं, तो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होता है। अब पूरे शरीर में जो अस्थि मज्जा होने के कारण वहां से क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ से होता है कि रक्त जमा कहाँ होता है, रक्त जो जमा होता है फ्रेंड, वो रक्त आपका जमा होता है जाकर कहाँ, तो प्लीहा में। कहाँ, प्लीहा में, यानी हम कह सकते हैं ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। और ये कब्र, रक्त ये कब्रिस्तान भी जो कहा जाता है, इसमें भी क्या कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अब देखते हैं प्लीहा को आप स्प्लीन भी कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। और यानी कह सकते हैं रक्त बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। रक्त जमा कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो भी प्लीहा को कहा जाता है। जबकि आप इससे पहले भी आपको क्या पढ़ा है कि आरबीसी जो मरता है वो मरने के बाद 120 दिन के बाद कहाँ जाके जमा होता है, तो ये प्लीहा क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। यानी रक्त जो होता है मरे हुए रक्त को प्लीहा क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और अपने अंदर क्या कर लेता है, वहाँ समाप्त कर देता है। बाकी जो WBC और प्लेटलेट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो उसको लाइसोसोम क्या कर लेता है, खा जाता है मरने के बाद। इसके बाद जो फ्रेंड इसका कार्य होता है, रक्त का कार्य जो होता है फ्रेंड, रक्त का कार्य जो होता है, पहला कार्य होता है ये ताप को नियंत्रित रखता है। ताप नियंत्रण, यानी कह सकते हैं रक्त का जो काम होता है वो ताप को नियंत्रित। देखते हैं आपके शरीर में हमेशा स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके शरीर में हमेशा क्या होता है, 37 डिग्री तापमान बना हुआ रहता है। इसके कारण, किसके कारण, तो रक्त के कारण। क्योंकि आप जानते हैं 120 से जाता है और 80 से आता है, क्योंकि रक्तचाप हम लोग का कितना होता है, 120/80 होता है। ये रक्तचाप हम लोगों का होता है 120/80, यानी 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जब आप जानते हैं कि हाथ को ऐसे रगड़ते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जब तक रगड़ते हैं जब तक ये हाथ गर्म रहता है, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को देखते हैं मलेरिया हो जाता है, उसका जो तिल्ली यानी जो प्लीहा, यही क्या हो जाता है, इसी पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। जब प्लीहा को अटैक कर देता है तो क्या हो जाता है, जमा होता है यहाँ पर। यहाँ से क्या होता है, उस व्यक्ति का देखिए तापमान जब ठंडा होने लगता है। और वैसे भी देखते हैं कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसका शरीर देखिएगा हाथ ऊपर, उसका पूरा हाथ और पैर क्या होता है, कणकण रहता है, ठंडा रहता है। इसका मतलब क्या है, उसके से ब्लड का सर्कुलर नहीं हो रहा है, रक्त का परिसंचरण जो है नहीं हो रहा है। रक्त परिसंचरण होने के कारण आपके शरीर में जो हमेशा तापमान कितना बना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। रक्त परिसंचरण
की जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे ने किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज किया। तो यहाँ से ये है कि रक्त परिसंचरण क्या है, तो 120-80 में से रफ्तार में जो चलता है हमारे शरीर में ब्लड जो चलता है, इसी के कारण हमारा रक्त का जो ताप नियंत्रित रहता है वो रक्त के कारण होता है, और इसी रक्त के कारण जो होता है हम लोगों का शरीर हमेशा समान तापमान में बना हुआ रहता है, कम हो जाता है। जैसे मलेरिया में अगर आपका जो पिल्ली जो खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जो तापमान है वो क्या होता है, बिल्कुल कम जाता है, और जब कम जाता है तो उसी को डॉक्टर क्या करता है, इलाज करने पर मतलब इलाज करवाना पड़ता है, और नहीं इलाज नहीं कराने पर तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा जो होता है फ्रेंड, इसका दूसरा जो कार्य है वो भोज्य पदार्थ यानी पोषण पदार्थ का परिवहन करना। पोषण पदार्थ का परिवहन यानी परिवहन में मतलब कि आप भोजन किए तो आपका भोजन कर लिए, भोजन यहाँ गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ पर आपका उधर कुआं में जाकर यहाँ से पचना शुरू होगा, पचने के बाद क्या होगा, उसमें जितना भी आयरन होगा आदि होगा उसको क्या करेगा, निकालेगा, उसको निकाल कर क्या करेगा, पूरे शरीर में आपको पहुंचाने का काम करेगा। जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया है तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन दे देता है तो यहाँ पर देखते हैं उसमें विभिन्न सारे नेचुरल पदार्थ होते हैं। इस इंजेक्शन जब दिया तो यहाँ इंजेक्शन तो दे दिया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ जब इंजेक्शन गया तो ब्लड क्या करता है, इसको पूरे शरीर सर्कुलर कर देता है, परिसंचरण कर देता है, पूरे शरीर में न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, पहुंचा देता है, और जब पहुंचा देता है तो इंसान क्या हो जाता है, टनाटन चलना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति जिसके शरीर में एनर्जी कम चुकी है उसको डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ाता है या पानी देता है या सुइया के माध्यम से जो इंजेक्शन देता है उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं, और उसको देने से क्या होता है, वह इंसान क्या होता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, उसके शरीर में जो है ताकत की मात्रा आ जाती है। लेकिन इंजेक्शन तो यहाँ दिया तो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन किया, तो रक्त किया। यानी हमारे शरीर में जो है रक्त का काम क्या है, पोषण पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाना भी इसका मुख्य कार्य है। तीसरा जो कार्य होता है CO और O2 का परिवहन, CO और O2 का परिवहन। अब सोचिए हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारा हृदय में यहाँ जाकर फेफड़ा जो है, यहाँ जाकर ऑक्सीजन क्या करता है, केवल ये एक तरह का डब्बा है, यहाँ जाकर जमा हो जाता है ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन जमा होता है, इसके बाद यहाँ से क्या करता है, रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है पूरा 120/80 की रफ्तार से, यानी इतना रफ्तार से हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यानी रक्त का काम है किसको करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को सभी को यानी कि पूरे शरीर के सेल में पहुंचाना भी किसका काम है, तो रक्त का काम है। रक्त का चौथा जो काम है फ्रेंड, इसका जो चौथा काम है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। अब आप लोग को ये नहीं समझ रहिएगा उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन बता दिया, इसका मतलब ये नहीं उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में जो है निकालने का काम नहीं, ये क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कोई उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कोई पच गया भोजन उसको यानी कोई अपशिष्ट पदार्थ है, इसको क्या करता है, रक्त का क्या काम है, वो पूरे शरीर में लेकर घूमता है, यानी इधर से उधर रक्त के सहायता से घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या कर लेता है, किडनी यानी हम लोग ब्रिक कहते हैं, ब्रिक जो रहता है क्या कर लेता है, पकड़ लेता है किसको, रक्त जिसको लेकर घूम रहा था, कहता ससुराल घूम रहा है, इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या कर लेता है, शरीर से बाहर निकालता है। यानी यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, आप पढ़े हैं उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, तो ब्रिक करता है, उत्सर्जित पदार्थों को निकालने का काम ब्रिक करता है, लेकिन उस पदार्थ को परिवहन कौन करता है, यानी शरीर में इधर उधर घुमाता कौन है, जिसको कि किडनी पकड़ने में आसानी करता है, तो आपका रक्त है। यानी रक्त का क्या क्या काम है फ्रेंड, तो ताप को नियंत्रित रखना, आपके स्वस्थ मानव का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, एक काम किसका है, तो रक्त का। दूसरा काम है पोषण पदार्थों का परिवहन करना, आप जितने भी पोषण पदार्थ करते हो सारे शरीर को पहुंचाना किसका काम है, तो रक्त का काम है। तीसरा है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर लाना। चौथा जो काम है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, यानी उत्सर्जित पदार्थ जितना भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको लेकर ये क्या करता है, घूमते रहता है, और किडनी फिर इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो किडनी को क्या पता है यहाँ है, यहाँ किडनी आएगा पकड़ने के लिए, ये रक्त क्या करता है, यहाँ ले जाता है, घूमता है, और फिर जब किडनी की जगह पर जाता है उसको क्या कर लेता है, किडनी पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद क्या कर लेता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ये आपका क्या था फ्रेंड, ये रक्त का कार्य था। रक्त कहाँ बनता है, तो अस्थिमज्जा में बनता है, जिसे मूल मैरो कहते हैं, हड्डियों के बीच में होता है, जो जालीनुमा पदार्थ होता है उसमें रक्त बनता है। रक्त जमा कहाँ होता है, तो प्लीहा में यानी स्प्लीन में जाकर जमा होता है। रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो प्लीहा को ही कहते हैं, यानी प्लीहा में जमता भी है और प्लीहा में जाकर मरता भी है, वही जाकर मरा हुआ जमा भी हो जाता है। रक्त का क्या काम है, तो ताप का नियंत्रित करना। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, बता दिया आपको, विलियम हार्वे ने किए थे। रक्त ताप नियंत्रित कर देता है, पोषण पदार्थ का परिवहन भी कर देता है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने ले जाने का काम भी करता है, और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन भी ये रक्त करता है। तो फ्रेंड आई होप कि आप रक्त के बारे में आज समझ चुके होंगे इतनी चीजें। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को बताएंगे कि रक्त जो हमारे शरीर में जमता कैसे, यानी आप पढ़े हैं सिंपल सी बात है, बच्चे लोग पढ़े हैं एक ही चीज कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि रक्त हमारे शरीर में अंदर
बाहर जम क्यों जाता है, अंदर क्यों नहीं जमता है, उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के बारे में और हिप्पेरिन के बारे में, नामक प्रोटीन के बारे में, हार्मोन के बारे में कि रक्त कैसे जमता है। तो आप प्लीज मेरे जो अपनी चैनल है अपनी पाठशाला, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही पहले वीडियो बनाए तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ये मैंने आप लोगों को रक्त का एक पार्ट था जो आपको 12th क्लास के वंशागति के सिद्धांत में आपको पढ़ना था, मैंने रक्त के बारे में बताया। इसका एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि माँ बाप का, जैसे कि किसी का शादी रक्त ए ग्रुप वाले बी ग्रुप वाले के साथ होता है तो कौन सा ग्रुप बनेगा, ये आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे रक्त का थक्का बनना और रक्त कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ग्रुप कैसे बनते हैं, इसका वीडियो में आगे बताएंगे। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।